Assalamu alaikum. Hope you all are good. Today we are going to start our new chapter number 10, mensurations. इस चैप्टर में हमारे फिगर्स के रिलेटेड हमें पढ़ना है, हमें पैरामीटर्स के रिलेटेड पढ़ना है, हमें एरियाज के रिलेटेड पढ़ना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आई मस्ट से. क्लास 10 तक ये चैप्टर हमारा चलता है विद सम एक्सटेंडेड फॉर्मूल्स, विद सम एक्सटेंडेड क्वेश्चंस, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐड करके ये चैप्टर आगे आगे चलता है हर किसी क्लास में. ठीक है, होप हम ये अच्छे से कवर कर पाए. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अगर देखें तो हमें कुछ फिगर्स के पैरामीटर्स देखते हैं. तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पैरामीटर. ठीक है, अगर आपने देखा होगा बहुत सारी फिगर्स आपने देखी है. ठीक है, वेदर स्क्वायर, फोर साइडेड फिगर है. ठीक है, या आपने ट्राइंगल देखा है. ओके, दैट इज ऑल्सो फोर साइडेड फिगर. अपोजिट साइड सेम होता है बट यहाँ पे हमारे सारे साइड सेम होते हैं, यहाँ पे हमारे अपोजिट साइड सेम होते हैं. ओके बच्चा, नाउ ट्राइंगल होता है. ठीक है, ट्राइंगल हमने पढ़े हैं, देखे. दीज आर द फिगर्स. ओके, इन फिगर्स के साथ हमें अब काम करना है. ओके, इन फिगर्स को हमारा पैरामीटर ढूंढना है, हमें एरिया इनका ढूंढना है. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पैरामीटर्स के रिलेटेड हम काम करेंगे. ठीक है, व्हाट इज पैरामीटर. सबसे पहला क्वेश्चन इज व्हाट इज पैरामीटर. पैरामीटर इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ द आउटर बाउंड्रीज ऑफ एनी फिगर. ओके, कोई भी फिगर आपके पास गिवन है, आप उनके आउटर बाउंड्रीज का सम कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर. ठीक है बच्चा, लेकिन ओनली वंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई रैंडम सी फिगर दे देती हूँ, लेट इट बी, इसका हम नाम भी नहीं रखेंगे. ठीक है, चलो जी, हमने ये एक रैंडम सी फिगर ले ली. ठीक है, प्लस. ओके, अब मुझे बोला जाएगा कि इसी का पैरामीटर आप ढूंढो. ठीक है बच्चा, पैरामीटर मैं कैसे ढूंढूंगी, मुझे इन चीज़ों का पैरामीटर मेजरमेंट पता होनी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका 1 सेंटीमीटर है, इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 2, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 1. ऐसे ही मैं इन सब मेजरमेंट्स को प्लस करती जाऊंगी, एडअप करती जाऊंगी, तो वही मेरा पैरामीटर होगा. आई रिपीट, the outer boundaries, the sum of outer boundaries of any figure is called as पैरामीटर. वो उसका पैरामीटर होता है. आपके टेक्स्ट बुक में इसकी डेफिनेशन है, पैरामीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर. कोई भी क्लोज्ड फिगर जो बाउंड्रीज बनाती है. ठीक है, जैसे मेरा ये स्क्वायर है, ये क्लोज्ड फिगर है, और जो भी इसकी बाउंड्रीज का सम होगा, जो भी इसकी बाउंड्रीज का मेजरमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर. ओके बच्चा, लेकिन सिर्फ एक बार अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो स्टॉप भी मैं ऐसे ऐसे चल के आऊंगी, तो यहीं पे स्टॉप करूंगी बस वंस मुझे इनकी मेजरमेंट्स चेक करनी है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फिगर. हम पहली फिगर स्क्वायर लेते हैं. फर्स्ट फिगर इज स्क्वायर. तो स्क्वायर फोर साइडेड फिगर है और इसकी चारों साइड्स हमारी सेम होती है. तो पैरामीटर विल बी, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 टाइम्स साइड. अभी आप बोलोगे मैम आपने तो बोला कि हमें सम करना है सबका, तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आ गया. ठीक है, वी हैव टू सम ना. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारी साइड सेम होती है, तो 4 टाइम्स कोई भी साइड. ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल साइड ए बी सी डी, हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये ही सेम है. ठीक है, अब कुछ जो हमारी फिगर्स है, नोन फिगर्स है, जैसे स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ये सारी आपको क्या करना है, इनकी फॉर्मूला बेसिस पे आपको पैरामीटर ढूंढना है. ठीक है, इनके हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन है, उन्हीं को यूज करके हम इनके पैरामीटर्स ढूंढेंगे या एरियाज ढूंढेंगे. ठीक है बच्चा, तो दिस वाज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला. ओके, नाउ सेकंड फिगर इज अवर रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज जिसकी अपोजिट साइड्स हमारी सेम होती है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है. तो इसकी फॉर्मूला इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ. देखो बच्चों, जो बड़ा वाला साइड होता है इसको हम लेंथ बोलते हैं, और जो छोटा वाला साइड होता है इसको हम विड्थ या ब्रेड्थ बोलते हैं. ओके बच्चा, दिस इज द ब्रेड्थ. ओके, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. नाउ द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल. देखो बच्चा, ट्राइंगल्स में क्या होता है, ट्राइंगल हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. वेदर द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, वेदर द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेदर द ट्राइंगल इज स्केलर ट्राइंगल. ठीक है, अब ये कौन से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, एक टाइप ट्राइंगल का है जिसमें सारे साइड सेम होंगे. ठीक है, सारे साइड सेम होंगे तो उसका पैरामीटर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू साइड. जैसे स्क्वायर का था 4 इंटू साइड, यहाँ पे 3 ही है, सारे सेम है, 3 इंटू साइड. ठीक है बच्चा, अब एक और ट्राइंगल है जहाँ पे सिर्फ 2 साइड सेम होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइड, जो सेम साइड्स है उनका 2 टाइम्स प्लस हो जाएगा साइड 3.
जो हमारे पास सेम नहीं है, डिफरेंट है। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। या तीसरा ट्रायंगल हमारा है जिसमें कोई भी साइड सेम नहीं होता है, तो वहां पे हम करेंगे साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। ठीक है बच्चा, दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब अगर हमारी ये वाली शेप्स नहीं होंगी, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा, ट्राइंगल नहीं होगा, तो तब हम पैरामीटर कैसे यूज करें, पैरामीटर कैसे चेक करेंगे? तब हम सीधा सा अपना समेशन ऑफ ऑल बाउंड्रीज करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज दैट इज ऑल्सो पैरामीटर। ठीक है बच्चा, नाउ let's start with the exercise. Okay, the first exercise 10.1 first question is find the perimeter of each of the following figure. हमारे पास कुछ figures given है, as you can see, इनके हमें parameters निकालने हैं। ठीक है बच्चा, देखो बच्चा, ये 4-sided figure है, ठीक है, इसके 4 sides है, but the 4 sides are not same. ठीक है, so what we do, we will just sum the all sides, that will be the perimeter of that figure. Okay, same यहाँ पे भी, same यहाँ पे भी, same यहाँ पे भी। ठीक है, we have just summed the all boundaries. Okay, same यहाँ पे भी आएगा, सेम यहाँ पे भी आएगा। लेट्स डू सम पार्ट्स। चलो बच्चे पार्ट डी कर लेते हैं पहले, और लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ए। पार्ट ए इज जिसमें हमारी बाउंड्रीज है, पैरामीटर इज इक्वल टू, मैं फिगर नहीं बना रही हूँ, वी आर टेकिंग दिस, हमारी टेक्स्ट बुक से मैं ले रही हूँ। ठीक है बच्चा, तो पैरामीटर में कौन कौन सा आएगा? पहला 4 सेंटीमीटर, देन इट्स 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चारों साइड्स आ गए। नाउ एड अप ऑल 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज 12 विद द यूनिट जो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। Okay, this is the perimeter of a first figure. Okay, first figure, second, third, fourth, these are the same. Let's do part E. This is something डिफरेंट। ओके, इसमें भी सारी जो भी मेजरमेंट्स है उनको हम प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, करते जाते हैं। फर्स्ट इज पैरामीटर विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नाउ 4 and 4, दिस इज दिस वाला साइड 4 एंड ये वाला साइड 4। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर, मैं इन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, सो पहले मैं 1 फिर 4, उसके बाद मैं लूंगी 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑर्डर फॉलो करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए कौन सा हमने लिखा और कौन सा नहीं लिखा। 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.5 ये वाला प्लस हमारा 4 सेंटीमीटर, ये 1 हमने ऑलरेडी लिखा। ओके, नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, so we have to add these. Okay, now 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, this is 15 सेंटीमीटर। ये आप चेक कीजिएगा आंसर, दिस इज अ 15 सेंटीमीटर। ओके ओके, नाउ आप बाकी पार्ट्स खुद ट्राई करिएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द लिड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप। ओके, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके हमें मेजरमेंट्स गिवन है और उसी को हमने टेपिंग की है ऑल अराउंड। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, तो हमारे पास जो टेप है उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ओके, उसकी हमें गिवन है लेंथ, दैट इज बड़ा वाला जो भी मेजरमेंट होता है दैट इज लेंथ, और छोटा वाला हमारा होता है ब्रेड, या कभी हमें ऐसे होता है 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है दिस इज लेंथ एंड बाई के बाद जो होता है दैट इज ब्रेड। ओके बच्चे, ओके, लेंथ भी गिवन है, ब्रेड भी गिवन, उसके बाद हमें बोला गया है कितना पैरामीटर, मतलब कितना टेप लगेगा, हमें इसको टेपिंग करनी है बाउंड्रीज को। ठीक है, तो कितना टेप लगेगा to complete the boundaries, so what we will do, जो भी boundaries का जिक्र आता है we will find the perimeter of the tape. Okay, so let's start, we will write first statements, length of rectangular box, rectangular box, तो rectangular box की क्या length है 40 सेंटीमीटर, same breadth of rectangular box कितना है 10 सेंटीमीटर, therefore tape required to seal
ऑल बाउंड्रीज या ऑल अराउंड। तो पूरे को टेप करने में हमारा पेरीमीटर जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर फॉर्मूला यूज होगी। 2 अपना एज इट इज वापस, ब्रैकेट अपना वापस, लेंथ के बदले 40 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ के बदले 10। ओके, नाउ 2 अपना वापस, पहले ब्रैकेट हम कंप्लीट करेंगे, 40 प्लस 10 इज 50। ओके, 20 मल्टीप्लाई बाय 50, जब ब्रैकेट के साथ हमारा कोई चीज नहीं होता है दैट मींस दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 100। तो 100 centimeter tape required to seal all the boundaries. Okay, okay. Now question number 3. Question number 3 is, a tabletop measures 2 centimeter 2 meter 25 centimeter by 1 meter to 50 centimeter. What is the parameter of the tabletop? तो हमारे पास टेबल टॉप है, ओके, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है, ठीक है। पहले हम टेबल टॉप ड्रॉ करते हैं। लेंथ इसकी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट्स है, ठीक है, मीटर भी है और सेंटीमीटर भी। ओके, नाउ ब्रेड्थ इज 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमें बोला गया है हमें इसका पेरीमीटर ढूंढना है, ठीक है, टेबल का हमें पेरीमीटर ढूंढना है। तो आप पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ टेबल टॉप, तो कितनी लेंथ है हमारी, दैट इज 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। सेम ब्रेड्थ of table top, that is 1 meter and 50 centimeter. ओके, देखो बच्चे यहाँ पे एक चीज है, हम क्या कर सकते हैं, इन 2 यूनिट्स को हम कन्वर्ट करके एक ही यूनिट बना सकते हैं, ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट बेटर इज कि हम इन 2 यूनिट्स को एक यूनिट बनाएं, ठीक है। तो लेंथ विल बी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। तो मीटर अपना वापस 2 मीटर, या मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे आएगा 200 प्लस 25, ये मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर था। ओके, नाउ एड अप 225 सेंटीमीटर, तो ये हमारा एक यूनिट बन गया, ठीक है बच्चा। जैसे 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, वैसे मैंने यहाँ पे 2 मीटर किसके बराबर रख दिया, 200 सेंटीमीटर के बराबर। उसके बाद 25 अपना वापस, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो इन दोनों को प्लस अप किया तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। सेम हम ब्रेड्थ के लिए भी कन्वर्जन करेंगे, 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो हमें पता है 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर प्लस 50, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। नाउ एड 100 प्लस 50 इज 150 सेंटी। अब लेंथ भी आ गई एक ही यूनिट में, ब्रेड्थ भी आ गई एक यूनिट में। नाउ पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, तो टेबल टॉप का पेरीमीटर विल बी 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 अपना वापस, लेंथ के बदले आएगा 225 प्लस ब्रेड्थ के बदले आएगा 150, एंड एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में। 2 अपना वापस, इन दोनों को प्लस करेंगे 5, 375। आप ऐड यहाँ पे साइड में कर सकते हो, आई विल शो। 5 plus 0 is 5, 2 plus 5 is 7 and 3, okay, 375. Now 2 multiply by 375, 375 को मल्टीपल करेंगे 2, 2 5 are 10, 2 7 are 14, 1 is 15, 2 3 are 6 and 1 is 7, तो 750 हमारा आंसर आएगा। देखो बच्चा 750 बट इन सेंटीमीटर, लेकिन अब आप ऐसे रखो आंसर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट हमारा क्वेश्चन जो था वो मीटर्स और सेंटीमीटर में गिवन था, तो बेटर है हम आंसर भी हमारा मीटर्स और सेंटीमीटर्स में ही लाए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, दिस विल बी 7 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। या आपने शॉर्टकट मेथड्स में पढ़ा होगा 5th में कि हम क्या करते हैं, जो हमारे 1s और 10s में होती है प्लेसेस में कोई भी डिजिट होता है वो हम सेंटीमीटर में डाल देते हैं, और जो हमारा 100s में होता है दैट विल बी इन मीटर्स, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ आया कहाँ से है, ठीक है। देखो बच्चे 750 सेंटीमीटर था, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, बट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो आई विल डिवाइड विद 100, ओके। 107 आर 700 माइनस करके 50 अपना नीचे आएगा। अब 50 नहीं आ सकता है 100 के टेबल में, सो यहाँ पे स्टॉप हमारा डिवीजन हो जाएगा। नाउ दिस विल बी इन मीटर्स एंड दिस विल बी इन सेंटीमीटर। इलॉबरेशन कि कैसे ये आया, अदरवाइज दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक जो हमने 5th क्लास में सीखी है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 इज What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth? Okay, हमारे पास एक wooden strip है, फोटो फ्रेम को करनी है हमें, जिसकी लेंथ हमारे पास गिवन है दैट इज 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमें बोलना है कितनी लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप जरूरत होगी ताकि हम इसको बाहर से बाउंड्रीज को वुडन स्ट्रिप लगाए। ठीक है, तो अगेन हमारा लेंथ इज 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, देयरफॉर पैरामीटर, क्योंकि बाहर से लगानी है वुडन स्ट्रिप, बाउंड्रीज पे लगानी है, तो दैट मींस वी विल फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। 2 अपना वापस, लेंथ के बदले 32 प्लस ब्रेड्थ के बदले 21, 2 अपना वापस, एड अप दीज, दिस विल बी 53। नाउ 53 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 106 बट सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में है, सो द आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये यहाँ पे फोटोग्राफ था, बेटर है आप डायग्राम साइड में बना दो, आपके लिए इजी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, समझना कि हमारे क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट ले रहा है। अब हमारे पास लैंड का एक पीस है जिसमें हमारा 0.7 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 0.5 किलोमीटर हमें इसकी ब्रेड्थ गिवन है। ओके बच्चों, ठीक है, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 5 rows ऑफ वायर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। अब हर किसी साइड से हमें इसको फेंसिंग करनी है। ठीक है, तो फेंसिंग बाहर से करते हैं ऐसे। ओके, ठीक है, हमें हर किसी से इसको फेंसिंग करनी है, फेंसिंग तो करनी है बट हमें क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अगर सिर्फ फेंसिंग करनी होती वी विल फाइंड द पैरामीटर, बट हमें बोला गया है फेंसिंग तो करनी है बट हमें 4 बार करनी है। कितनी बार करनी है? फेंस्ड विद 4 rows ऑफ वायर, तो 4 बार हमें फेंसिंग, तो मतलब 4 बार पैरामीटर। ठीक है, एक बार, उसके बाद फिर से एक बार, उसके बाद फिर से एक बार, उसके बाद फिर से एक बार, सो वी हैव टू फाइंड parameter but 4 times. Okay, now let's start with length of land। तो कितनी है लेंथ हमारी? 0.7 किलोमीटर। उसके बाद breadth of land is 0.5 किलोमीटर। तो पैरामीटर of land will be 2 times length plus breadth। तो 2 अपना वापस, लेंथ के बदले 0.7 प्लस ब्रेड्थ के बदले 0.5, ऐड करो इन दोनों को, 0.7 प्लस 0.5, 7 8 9 10 11 12, 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, पॉइंट अपना वापस आएगा एंड दिस विल बी 1.2। तो 1.2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, मल्टीपल करो अब इसको, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए हम भी 2.4 डालेंगे, तो दिस विल बी 2.4, बट दिस इज पैरामीटर ओनली वंस। ठीक है, एक बार जब हमने फेंस किया तो हम लिखेंगे वायर नीडेड, therefore वायर नीडेड फॉर फेंसिंग 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमें कितनी बार फेंसिंग करनी है? 4 टाइम्स, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 4, जो हमें आंसर आया उसी को हम मल्टीपल करेंगे 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.4, तो हम 2.4 को मल्टीपल करते हैं 4 से। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 आर 16, 1 यहाँ जाएगा, 6 यहाँ, 4 2 आर 8, 8 प्लस 1 इज 9। ओके बच्चा, ये जैसे हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन वैसे ही हमें फिलहाल इग्नोर करना है पॉइंट, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने हैं डिजिट? 1, तो हम भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, दैट इज 9.6 किलोमीटर। तो कितनी वायर रिक्वायर्ड है? 9.6 किलोमीटर वायर इज रिक्वायर्ड टू फेंस द लैंड 4 टाइम्स। तो कितनी बार? 4 टाइम्स जब हम उसको फेंसिंग करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो हमारे पास पैरामीटर ढूंढना है कुछ शेप्स का। तो फर्स्ट पार्ट इज अ ट्रायंगल ऑफ साइड, हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें गिवन है। ठीक है बच्चा, तो पहली साइड ये आपकी मर्जी है कौन सा साइड आप कौन सा रखोगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर एक साइड है, 4 सेंटीमीटर दूसरा साइड है एंड 5 सेंटीमीटर और एक साइड। ठीक है, अब हमें इसका क्या ढूंढना है? हमें इसका पैरामीटर। देखो बच्चा, मैंने आपको पहले ही बोला था कुछ ट्रायंगल्स हमारे होते हैं जिनके सारे साइड सेम होते हैं, कुछ होते हैं जिनके 2 साइड सेम होते हैं और कुछ होते हैं जिनका कोई साइड सेम नहीं होता है। दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, इसकी सारी साइड्स डिफरेंट है, सो पैरामीटर
is equivalent to sum of all sides. So S1 plus S2 plus S3, that is side 1 plus side 2 plus side 3. Side 1 is 3 centimeter, 4 centimeter is side 2 and side 3 is 5 centimeter. Now add all these 5, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 centimeter is answer. Okay बच्चा. B part. B part is an equilateral triangle of side 9 centimeter. Now the triangle is equilateral. Equilateral triangle हमने बोला है कौन सा वाला ट्रायंगल होता है जिनके सारे साइड सेम होते हैं. मतलब अगर एक साइड 9 सेंटीमीटर गिवन है तो सारे साइड्स भी 9 ही सेंटीमीटर होंगे. ठीक है. तो पैरामीटर विल बी पैरामीटर साइड 1 3 मल्टीप्लाई साइड लिख देते हैं क्योंकि सारे साइड सेम है तो 3 मल्टीप्लाई 3 अपना वापस कोई भी एक साइड ले लो दैट इज 9 9 3 आर 27 तो 27 सेंटीमीटर इज आंसर. ठीक है बच्चे ये समझ आया मैंने क्या किया. 3 इसलिए क्योंकि सारे साइड सेम है तीनों साइड सेम है मल्टीप्लाई साइड कोई भी साइड. ठीक है साइड सारे सेम ही है 9 सेंटीमीटर हमने लिए 9 3 आर 27. Now an isosceles triangle with equal sides 8 centimeter each and third side 6 centimeter. अब isosceles triangle है. ठीक है देखो बच्चे ये था equilateral triangle. ठीक है I will write this equilateral triangle जिसके सारे साइड्स सेम. ठीक है सारे साइड्स क्या होते हैं सेम सारे साइड्स. दिस वाज द स्केलर ट्रायंगल. स्केलर ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स क्या होता है डिफरेंट होता है. ओके नाउ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक चीज बोली गई है आपके पास दो साइड जो सेम है उनका मेजर है 8 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चा ओके कोई भी दो साइड्स ले लो उनकी मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर. वाइल है जो थर्ड साइड जो डिफरेंट साइड है उसका सेंटीमीटर मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर. ओके आगे तीनों साइड्स हम पैरामीटर निकाल सकते हैं. पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है आप लिख सकते हो स्टेटमेंट सारा इज इक्वलेंट दो तरीके साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 कर लो. ठीक है इसमें क्या करेंगे सब साइड्स का लिख देंगे. ठीक है 6 तो दैट विल बी 16 17 18 19 20 21 22. ठीक है दिस विल बी 22 सेंटीमीटर. और आप ऐसे कर सकते हो पैरामीटर इज इक्वलेंट टू 2 मल्टीप्लाई विद साइड क्योंकि दो साइड सेम है प्लस साइड 3 और साइड 3 को प्लस करेंगे. पहले 2 अपना वापस मल्टीप्लाई दो साइड जो सेम है उनमें से एक ले लो दैट इज 8 प्लस साइड 3 इज 6. यहाँ पर 2 8 are 16 प्लस 6 17 18 19 21 22 22 सेंटीमीटर. ऐसे भी आएगा ऐसे भी आएगा अपनी मर्जी कैसे आप करोगे. ओके Okay, this was question number 6. Now question number 7. Find the perimeter of a triangle with sides measuring इतना इतना and इतना. Okay, question number 7 जिसमें हमें triangle के sides given है और हमें उसका measurement निकालना है same as this वाला part. Okay, तो कौन कौन से sides given है. First is 10 centimeter, then is 14 centimeter, and the last one is 15 centimeter. Now find the perimeter. So we will write perimeter of triangle is equivalent to side 1 plus side 2 and side 3. क्यों सारे sides different है. okay so side 1 plus side 2 plus side 3 sum all sides 10 plus 14 plus 15. okay बच्चा now add up all I think this will be 39 centimeter. okay now question number 8. these are all same questions. ठीक है बस हमें तीन formulas यूज करनी है स्क्वायर की रेक्टेंगल की एंड ट्राइंगल्स की. ठीक है बस ध्यान रखना है कैसे करना है यूज फॉलो कैसे प्रोसीजर करना है. अब है क्वेश्चन में 8 इज समथिंग डिफरेंट. फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विद साइड्स मेजरिंग 8. देखो बच्चा हमारे पास हेक्सागन है. ठीक है हेक्सागन नहीं पता है हमें क्या होता है. ठीक है देखो बच्चा 4 साइडेड थोड़ा सा मैं आपको ये इलैबोरेट पहले करती हूँ. अगर हमारी 4 साइडेड फिगर होती है ठीक है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. ठीक है दैट इज दिस. ओके नेक्स्ट आता है हमारा 5 साइडेड फिगर अगर 5 साइड्स होंगे हमारे फिगर में. ठीक है दैट इज कॉल्ड एज पेंटागन. ओके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज कॉल्ड एज पेंटागन जिसमें 4 साइड्स होते हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. ओके ओके नाउ आती है हमारी और एक फिगर दैट इज कॉल्ड एज 6 साइडेड फिगर. 6 साइडेड फिगर दैट इज कॉल्ड एज हेक्सागन. ओके बच्चा हेक्सागन वो वाली फिगर होती है जिसमें हमारे 6 साइड्स होते हैं. ठीक है 1 2 3 4 5 and last one is 6. this is hexagon. okay this is our hexagon. तो क्वेश्चन 8 हमें यही बोल रहा है कि हमारे पास एक हेक्सागन है. चलो जी हमें पता चला कि हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं 6 होते हैं. अब और एक चीज हेक्सागन हमें पता चल गया लेकिन एक और टर्म है रेगुलर हेक्सागन. व्हाट डज दैट मीन
Regular hexagon means same sides, मतलब इनका मेजरमेंट सब 6 साइड्स का सेम होगा, ठीक है। रेगुलर जिस भी फिगर के साथ लगेगा, रेगुलर पेंटागन तो मतलब पांचों साइड सेम है, रेगुलर हेक्सागन मतलब पांचों साइड सेम, 6 साइड सेम है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा रेगुलर हेक्सागन है मतलब इसके सारे साइड सेम है, तो मतलब अगर ये 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, ये भी और ये भी, ठीक है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। हमारे पास एक हेक्सागन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका हर कोई साइड 8 सेंटीमीटर है, तो मीन्स ये एक रेगुलर हेक्सागन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। ओके बच्चा, तो सारी साइड्स के कितने कितने हैं, 8 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू, कितने साइड्स है, 6, और साइड्स सेम, तो 6 इंटू साइड, ओके। जितने साइड्स होते हैं मल्टीप्लाई बाय साइड, 6 अपना वापस साइड कितना है, 8, 6 8 और 48 सेंटीमीटर। Okay, this is our answer. Okay, question number 9. Question number 9 is find the side of a square whose perimeter. देखो बच्चा, अब हमारे पास पैरामीटर गिवन है, हमें साइड्स ढूंढना है, ठीक है। तो एक स्क्वायर है जिसका हमें पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर इज कितना गिवन है हमारे पास, दैट इज 20 मीटर। ओके, हमें साइड ढूंढना है, साइड हमारे पास पता नहीं, तो स्क्वायर है तो मतलब अगर हम एक साइड ढूंढेंगे तो सारे साइड्स वही होगा, ठीक है। तो वी विल राइट पैरामीटर सेम, जैसे लिखते हैं फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर, क्या होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये तो होती है फॉर्मूला। लेकिन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर तो ऐसे हमें पता है कितना है, वो 20 मीटर। इक्वल टू अपना वापस 4 भी अपना वापस, मल्टीपल भी अपना वापस, साइड हमें नहीं पता है तो साइड भी ऐसे ही लिखते हैं। ओके बच्चा, गॉट इट। नाउ 20 अपना वापस, अब जो नोन टर्म्स है वो हम एक साइड से रखेंगे और जो अननोन टर्म्स है वो हम एक साइड से रखेंगे। साइड हमें पता नहीं, इसको अकेला कर देंगे, बाकी जो भी नोन टर्म्स है उनको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड से, ठीक है। देखो बच्चा, अगर ये 4 यहाँ पे मल्टीपल में है, जब मैं इसको शिफ्ट करूंगी किसी और साइड से तो इसका अपोजिट साइन बन जाएगा, दैट इज डिवाइड, ठीक है। ये हो जाएगा डिवाइड बाय 4, दैट इज साइड। ओके बच्चा, मैंने क्या किया, मैंने 4 को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम दिस साइड टू अनदर साइड, और इस शिफ्टिंग के चक्कर में जो 4 का अपना साइन था दैट वाज मल्टीप्लिकेशन, वो चेंज होकर डिवीजन हो गया, ठीक है। नाउ वी कैन डिवाइड दिस। ओके, 20 अंदर रखेंगे, 4 बाहर रखेंगे, 4 5 और 20, 4 5 और 20, तो आंसर इज 5, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 1 और 4 4 5 और 20 कैंसिलेशन। ओके, तो साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा कितना निकला, साइड 5 सेंटीमीटर, गॉट इट। पहले हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला लिखी जैसे हम लिखते थे, उसके बाद हमने देखा कि पैरामीटर तो ऑलरेडी गिवन है तो उसको हमने वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद 4 अपना वापस, साइड पे अपना वापस, उसके बाद हमने अननोन टर्म्स को एक साइड से कर दिया और नोन टर्म्स को एक साइड से कर दिया। इस शिफ्टिंग के चक्कर में 4 का जो अपना ऑपरेशनल साइन था वो चेंज होकर मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन हो गया, उसके बाद हमने डिवाइड किया दोनों नोन टर्म्स को और वो हमारा साइड का वैल्यू आ गया। ओके, अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर तो मतलब होल स्क्वायर के सारे साइड्स 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। देखो बच्चा, अब आ गया पेंटागन। पेंटागन मैंने अभी क्या बोला, 5 साइडेड फिगर जिसमें 5 साइड्स होते हैं। अब रेगुलर है मतलब सारे साइड सेम होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक पेंटागन है, लेट्स ड्रॉ फर्स्ट, दिस इज पेंटागन। ओके बच्चा, पेंटागन के हमारा रेगुलर है और जिसकी हमारे पास साइड गिवन है दैट इज 100 पैरामीटर से रेगुलर। अच्छा, हमारे पास पैरामीटर गिवन है 100 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, हमारे पास पैरामीटर गिवन है लेकिन साइड हमें पता नहीं है, लेकिन सारी साइड सेम होंगी। हाउ लॉन्ग इज इट ईच साइड, सेम स्क्वायर की तरह करना है, ठीक है। तो हम फिर से लिखेंगे पैरामीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू, कितने साइड्स है, 5 है और सारे सेम है तो 5 इंटू साइड। लेकिन पेंटागन का पैरामीटर तो हमें पता है दैट इज 100 सेंटीमीटर, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब बेचारे को शिफ्ट करना पड़ेगा 5 को, ये नोन है, 100 भी नोन है, साइड इज आर नोन, तो साइड को अकेला कर देंगे और नोन टर्म्स को एक साइड से कर देंगे। इस शिफ्टिंग के चक्कर में 5 का जो अपना साइन है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम मल्टीपल टू डिविजन। अब कर लो, 100 को डिवाइड कर लो 5 के साथ, 100 और 5 दैट विल बी 20। ओके,
ओके, तो 20 इज आंसर, साइड विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरामीटर हमें सेंटीमीटर में गिवन था इसलिए मैंने भी सेंटीमीटर